हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है विकास वीके एजुकेशन में। चलिए, हमारा जीके जीएफ का टॉपिक है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आंसर होगा अनुच्छेद 40। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों के पंचायत के गठन का प्रावधान दिया गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन के साथ ही पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा और यह ग्रामीण शासन के लिए एक औपचारिक संरचना बन गई है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व संबंधित प्रावधान इस प्रकार है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में है। विधि के समझ समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी का प्रावधान है अनुच्छेद 14 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट अनुच्छेद 112 में है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम आगे प्रश्न देखते हैं। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इससे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं देखते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। दूसरा पॉइंट है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। तीसरा पॉइंट है, जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला पॉइंट है, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डी.सी. चंद्रमौली हैं। 2011 की जनगणना का आदेश 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं। 640 जिले हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है महाराष्ट्र है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अरुणाचल प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943/1000 है। 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। महिला साक्षरता दर 65.46% है। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य है बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है शास्त्रीय नृत्य से जो संबंधित राज्य भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, मणिपुर उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, शास्त्रीय असम, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित नृत्य है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इससे संबंधित। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। भरतनाट्यम है। किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है। भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार जो महिला है यामिनी कृष्णमूर्ति, जो भरतनाट्यम से संबंधित है मृणालिनी साराभाई, भरतनाट्यम संबंधित है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, भरतनाट्यम से बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी, सब भरतनाट्यम संबंधित है। और भरतनाट्य से संबंधित पुरुष कलाकार हैं रेवंत साराभाई हैं, सीवी चंद्रशेखर हैं, उदय शंकर है, विजय माधवन आदि हैं। कथकली से जो संबंधित नृत्य है मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। कथकली कौन से शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। कथकली से संबंधित जो कलाकार हैं गोपीनाथ, कथकली संबंधित है रागिनी देवी, कथकली संबंधित है उदय शंकर, कथकली संबंधित हैं शिवरामन, कथकली संबंधित हैं। आगे है कथक जयपुर घराना, कथक जयपुर घराना से है। लखनऊ घराना संबंधित वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के प्रमुख घर हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कथक नृत्य के कलाकार हैं बिरजू महाराज, शंभू महाराज, वैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज प्रसाद, सितारा देवी, गौरी शंकर, गोपी कृष्ण हजारी, अग्रवाल आदि हैं। कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्ण। आगे हैं मंजू भार्गवी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी आदि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। नोट पॉइंट है यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से है। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। हमारा आंसर होगा भगवान विष्णु से। मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार हैं हेमा मालिनी हैं, कनक रेले हैं, पल्लवी हैं। और उड़ीसा नृत्य से कलाकार संबंधित हैं चित्रा कृष्णमूर्ति इम्पोर्टेंट है, और मोहम पात्रा इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा नृत्य से शास्त्रीय नृत्य से कलाकार संबंधित हैं जतिन गोस्वामी, सुनील कोठारी। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट नृत्य हैं। चलिए शास्त्रीय से समाप्त हुआ। हमारा अगला आंसर है भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को। अब इससे इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट है भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। राष्ट्रगान जनगण मन, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन सर्वप्रथम दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए अगला देखते हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया था। अनुच्छेद 343 में घोषित किया गया था। अगला फैक्ट है भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आगे फैक्ट है भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है। 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। एक्स्ट्रा फैक्ट है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर ग्रहण करने की तिथि 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो तक बना रह सकता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 संसदीय समिति की सिफारिश पर होती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता होते हैं। चलिए दोस्तों आपको अच्छा आया होगा तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद।